हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंजॉय द नेचर। आप सभी को हमारे इस चैनल एंजॉय द नेचर पे एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 2.1 2.2 पढ़ेंगे। तो इस लेसन को शुरू करते हैं। चलिए, इस एक्सरसाइज में एक्चुअली जो है हमें देखना है ग्राफ पे कुछ क्वेश्चन से रिलेटेड है। इसे 2.1 में तो एक 1 मिनट का ये समझ लीजिए पूरा का पूरा एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ग्राफ पे एक्चुअली दो एक्सिस होते हैं। ये एक्स एक्सिस होता है और दूसरा होता है वाई एक्सिस। ये है वाई और ये नीचे हमारा वाई डैश होता है। तो इस पे एक्स एक्सिस है। अगर हम एक्स एक्सिस की बात करें तो एक्स एक्सिस में ओनली 1 2 3 4 5 यहाँ पर वैल्यू 1 2 3 4 5, और लेफ्ट साइड में देखें तो -1 -2 -3 -4 और -5 होता है। ये वाई का ऊपर प्लस में होता है और नीचे जो है अगर जाएँ तो हम ये माइनस में -1 -2 ऐसे करके होता है। इसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट कहते हैं, इसमें प्लस प्लस का सिंबल होता है। इसको हम सेकंड क्वाड्रेंट्स कहते हैं, यानी इसमें एक्स जो होगा वो माइनस में होगा और वाई जो होगा वो प्लस में होगा, चूँकि ये ऊपर है। उसके बाद से ये दोनों माइनस में होते हैं, एक्स भी माइनस में वाई भी माइनस में। क्यों? क्योंकि ये नीचे है और बाएँ हैं। इधर हमारा जो है एक्स प्लस में हो जाएगा और वाई माइनस में होता है। तो हमें ये सारी चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। तो अगर हम बात करें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात कर रहे हैं, अगर हम एक्स एक्सिस पे बात कर रहे हैं, अगर हमसे कोई बोल दे कि एक्स एक्सिस पे अगर कोई एक्स एक्सिस पे आदमी चले जा रहा है, मान लीजिए कोई आदमी है एक्स एक्सिस पे ही चला जा रहा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस का मतलब हो गया कि ना ही वो ऊपर है और ना ही वो नीचे है। तो एक्स एक्सिस के ऊपर जो है वाई का कोएफिशिएंट 0 होता है। उसी तरह से अगर कोई आदमी वाई एक्सिस पे चल रहा है, इसका मतलब ये है कि ना ही वो राइट में है ना ही वो लेफ़्ट में है, ये मिड में है। तो अगर हम वाई एक्सिस की बात करें तो वाई एक्सिस तो वाई एक्सिस पे एक्स का कोएफिशिएंट क्या होता है? 0 होता है और एक्स एक्सिस पे वाई का कोएफिशिएंट 0 होता है। अब देखिए, अगर इस एक्सिस की बात करें हम, तो अगर इस एक्सिस पे जैसे सपोज कीजिए अगर कोई लाइन ऐसे आ रही है तो ये y पे 2 इसका शून्यक होगा, y पे 2 इसका वैल्यू होगा, यहाँ 2 बार कट कर रही है। वहीं अगर इसकी बात करें x पे तो ये x पे इसका वैल्यू 0 होगा, क्योंकि x को कट कर नहीं रही है। तो इस एक्सरसाइज में हमको यही पढ़ना है। चलिए हम लोग थोड़ा बारी बारी से अब सवाल को देखते हैं। ये ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को आपको देख करके बताना है कि इस पे x का 0 कितना होगा। x का मतलब होता है कि हमें x पे 0 कितना होगा, कितनी जगह कट रहा है वो। ये है एक्स डैश हो गया, ये वाई और ये नीचे वाई डैश हो जाता है। इसमें हमारा एक लाइन ऐसे खींचा हुआ है। तो अब देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू का, तो ये लाइन कहीं भी हमारे एक्स एक्सिस को टच नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर एक्स का वैल्यू पी एक्स का वैल्यू जो होगा वो 0 हो जाएगा। चलिए उसी तरह से दूसरे सवाल को हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल में हमारा एक लाइन है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाला हमारा वाई एक्सिस है। इस पे एक लाइन जो है ऐसे आती है कर्व लाइन और ऐसे चली जाती है। ओवरऑल अगर इसका वैल्यू की बात करी जाए तो यहाँ x पे एक वैल्यू है और y पे एक वैल्यू है, लेकिन हमारा पूरा का पूरा सवाल x पे वैल्यू की बात कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। x पे यहाँ पर 1 वैल्यू होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तीसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन ये कर रहा है कि इस पे एक लाइन जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस तो है ही, और ये हमारी लाइन कुछ ऐसे आ रही है और ऐसे होकर के ऐसे चली जा रही है। तो जब आप इसको गौर से देखिएगा तो एक्स एक्सिस पे एक यहाँ, दूसरा यहाँ और तीसरा यहाँ, इसलिए इस पे एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू जो होगा वो 3 होगा। नेक्स्ट सवाल जो है हम लोग चौथा सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा ये है कि एक लाइन जो है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है और यहाँ पर एक यू शेप का लाइन आ रहा है और जा रहा है। तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ एक्स एक्सिस पे ये 2 जगह कट कर रहा है, इसलिए यहाँ पर एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू 2 हो जाएगा। अगला सवाल जो है हमारा ऐसे करके ऐसे है और फिर ये ऐसे, ये तो आप इसको जो गौर से देखिएगा तो ये एक्स एक्सिस पे ये 1 2 3 और 4 जगह कट कर रहा है, इसलिए इस पे एक्स एक्सिस पे इसका वैल्यू जो होगा वो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं कि नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है। अगले सवाल की अगर हम बात करें तो अगला सवाल हमारा जो है ये कुछ ऐसे है, ऐसे आ रहा है लाइन, ये सिर्फ टच करके चला जा रहा है, ऐसे जा रहा है और फिर ये टच करके चला जा रहा है। तो यहाँ पर ये टच कर रहा है, सिर्फ कट नहीं कर रहा है। अगर बाय द वे अगर ये लाइन ऐसे कट किया होता, ऐसे करके ऐसे अगर आ गया होता, फिर ऐसे जा करके ऐसे आकर ऐसे आ गया होता,
तो यहाँ पर 1 2 3 4 और 5 इसका वैल्यू हो सकता था, लेकिन यहाँ सिर्फ टच कर रहा है तो एक वैल्यू यहाँ और यहाँ जो है टच किया है दूसरा वैल्यू और ये तीसरा वैल्यू, तो इस तरह से इसमें 3 वैल्यू होंगे। ये हमारा एक्सरसाइज 2.1 कुछ ऐसे ही था। अब हमारा जो है एक्सरसाइज 2.2, इस 2.2 एक्सरसाइज को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हम 2.2 एक्सरसाइज जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है इस एक्सरसाइज में फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल और इक्वेशन भी बोल सकते हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन जीरो एंड द कोफिशिएंट। यानी यहाँ पर हमको इसे सॉल्व भी करना है और इसका रिलेशन भी निकालना है, वेरीफाई करना है। यानी हमारा क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको जीरो निकालने के लिए हम लोग जीरो के इक्वल कर लेते हैं। अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम फैक्टराइज करते हैं, इसका मतलब 8 आ रहा है, तो 8 को 4 2 में हम फैक्टराइज कर देंगे, 4 2 में तोड़ेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 2x होगा, चूँकि 4 में से 2 घटेगा तो माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ x कमन करेंगे तो x माइनस 4 आएगा, और यहाँ हम प्लस 2 कमन करेंगे तो x माइनस 4 आएगा। ओवरऑल x माइनस 4 दोनों में से कमन करेंगे तो हमारा बच जाएगा x प्लस 2 और इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। फिर x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा कर लेंगे और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बीटा कर लेंगे। इस तरह से हमारा x जो है का अल्फ़ा का जो वैल्यू होगा वो 0 प्लस 4 यानी x इज इक्वल टू हमारा 4 आ जाएगा अल्फ़ा, और बीटा जो होगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 यानी x इज इक्वल टू 0 माइनस 2, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस 2। तो इस तरह से हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू 4 निकाल लिया और बीटा इज इक्वल टू माइनस 2 निकाला। अब चलिए, अब रिलेशन को वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होता है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा ये रिलेशन कहता है, ये फार्मूला पे अगर हम लोग देखें तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू बोला होता है माइनस बी बट्टा ए। दूसरी बात अगर हम करें अल्फ़ा इंटू बीटा की बात करें तो सी बट्टा ए होता है। ये बी बट्टा ए और सी बट्टा ए क्या है, ये एक्चुअली बी बट्टा ए का मतलब होता है कि ये एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ आप सवाल में देख रहे हैं एक्स में 2 मल्टीप्लाई है तो ये एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और एक्स स्क्वायर में कुछ नहीं है यहाँ पर तो 1 है तो ये ए हो जाएगा। और नॉन वेरिएबल होता है यानी कांस्टेंट जिसको बोलते हैं वो हमारा सी होता है। तो पहले हम अल्फ़ा प्लस बीटा को जो है प्रूफ करेंगे, वेरीफाई करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू। तो चलिए, अल्फ़ा हमारा आया है 4 और प्लस माइनस 2 को ऐड करेंगे, और एक तरफ हम कोफिशिएंट ऑफ एक्स को लिखेंगे और कोफिशिएंट ऑफ एक्स को कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। तो बी का वैल्यू हमारा माइनस 2 है यहाँ, और ए का वैल्यू है 1, तो 1 से डिवाइड करेंगे। माइनस बी है तो इसलिए एक माइनस दे देंगे, और चूंकि माइनस 2 है तो माइनस माइनस 2 2 बार लिखना पड़ता है। तो 4 से 2, चलिए 4 माइनस 2 और इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2, 4 से 2 आएगा तो 2 होगा, और ये 2 यानी LHS इज इक्वल टू RHS। ये हमारा वेरीफाई हो गया, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा को तो वेरीफाई कर दिए। चलिए नेक्स्ट है अल्फ़ा इंटू बीटा को वेरीफाई करते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बट्टा ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फ़ा का वैल्यू हमारा 4 है, बीटा का वैल्यू माइनस 2 है, इज इक्वल टू सी अगर देखें तो यहाँ पर जो है कंस्टेंट टर्म माइनस 8 और डिवाइडेड बाई ए का वैल्यू इस सवाल में 1 है, तो 1 से डिवाइड कर देते हैं। इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 8 आएगा, और इधर डिवाइड माइनस 8 को 1 से डिवाइड करेंगे तो माइनस 8 आएगा। ओवरऑल यहाँ भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS दोनों इक्वल हो जा रहा है, तो यहाँ भी वेरीफाई हो गया। तो इस तरह से हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे। अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालने के बाद से ये सबसे पहले हम सवाल को सॉल्व करेंगे। हम अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू निकालेंगे, अल्फ़ा और बीटा को ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद से एक तरफ b माइनस बी को a से डिवाइड करेंगे। माइनस बी का मतलब होता है कि माइनस लिख करके और x का कोफिशिएंट, और बाई a का मतलब होता है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। चलिए हम इसके बाद से एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ एक छोटा सा क्वेश्चन है, ये है 4u स्क्वायर प्लस 8u। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले हम 4u कमन कर लेंगे। तो 4u कमन करेंगे तो हमारा इधर बचेगा u, अब प्लस इधर बचेगा 2 इज इक्वल टू 0। तो हमारा एक हो जाएगा 4u इंटू u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक होगा 4u इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा, और एक होगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 बीटा। तो 4u है तो u इज इक्वल टू अगर देखा जाए तो 0/4 होगा, यानी u इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा 0 आ गया। बीटा की बात कर रहे हैं तो u इज इक्वल टू 0 माइनस 2, तो u इज इक्वल टू माइनस 2 आ गया। यानी ओवरऑल इस क्वेश्चन में हमारा अल्फ़ा आया 0 और बीटा आया माइनस 2। इसको भी हम लोग अब
उस जो है वेरीफाई कर रहे हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए। देखिए यहाँ पर एक्चुअली अगर इस सवाल की बात करें तो यहाँ पर हमारा 4u² प्लस 8u और कांस्टेंट टर्म कुछ नहीं है तो हमारा 0 हो जाएगा। तो चलिए इसकी हम लोग इसको देखते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बट्टा ए आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अल्फ़ा आया हमारा 0, बीटा आया -2 इक्वल टू माइनस बी बट्टा ए, यानी -8 बाई ए है 4, तो 4 लिख देते हैं। 0 में से -2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 इज इक्वल टू, इधर अगर हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो -2। यहाँ आप देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS। फिर जैसे ही हमारा आ जाएगा तो हम नीचे लिख देंगे वेरीफाइड। फिर हम अल्फ़ा इंटू बीटा की बात कर लेते हैं, तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है C बट्टा ए। हम आपको यहाँ बताए हुए हैं कि अगर C कुछ नहीं है तो हम लोग 0 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर 0C है, इसको हम लोग यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए इसमें हम लोग अल्फ़ा की वैल्यू कितना आया हुआ है, 0 आया है, इंटू बीटा का वैल्यू -2 आया है, इज इक्वल टू C का वैल्यू 0 बाई 1। 0 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 इज इक्वल टू C बट्टा ये, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। यहाँ भी हम देख रहे हैं कि LHS इज इक्वल टू RHS हमारा आ गया। तो इस तरह से हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग अल्फ़ा और बीटा यानी सवाल को सॉल्व करेंगे, अल्फ़ा बीटा निकालेंगे और फिर उसको वैल्यू को फिलअप कर देंगे, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। एक इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है t² - 15। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखेंगे तो t² और प्लस 0t लिख सकते हैं, और -15 इज इक्वल टू 0, ये जा कर के स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। अब इसमें a, b और c की बात करें तो हमारा a हो गया 1, b हो जाएगा हमारा 0, प्लस माइनस तो नहीं लिखा जाता है, और c -15 हो जाएगा। यानी इस सवाल में a होगा 1, b होगा 0 और c होगा -15। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग a² - b² के फॉर्म में ला करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो t² अब -15 को हम लोग लिख सकेंगे √15 का स्क्वायर। तो a² - b² इक्वल टू a प्लस बी इंटू -b होता है। तो t² इसका मतलब हो जाएगा t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 इज इक्वल टू 0। फिर हम क्या करेंगे, t प्लस √15 इज इक्वल टू 0 अल्फ़ा हो जाएगा, और t माइनस √15 इज इक्वल टू 0 बीटा हो जाएगा। तो अल्फ़ा का वैल्यू t इज इक्वल टू हो जाएगा -√15 और बीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यानी t इज इक्वल टू +√15। तो हमारा दो वैल्यू इसमें आया, अल्फ़ा आया -√15 और सॉरी यहाँ पर ये माइनस है, -√15 और बीटा आया +√15। अब हम लोग इसको वेरीफाई कर रहे हैं। यह हमारा दो वैल्यू आ गया है और दोनों वैल्यू का इस्तेमाल करके हम लोग इस क्वेश्चन को वेरीफाई करेंगे। यानी हमारा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बट्टा ए होता है। तो चलिए अल्फ़ा कितना है, अल्फ़ा आया -√15 और प्लस बीटा कितना है +√15। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बट्टे ए। देखिए इसमें हमने बताया था कि इसमें कुछ b नहीं दिया हुआ है, तो b इसमें 0 होगा, यानी 0 बट्टा ए कितना है 1। तो अगर हम +√15 और -√15 को जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 0। यहाँ भी हमारा LHS इज इक्वल टू RHS आ गया और वेरीफाई हो जाता है। अल्फ़ा इंटू बीटा को देखते हैं कि क्या होता है। अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है c बट्टा ए, यानी अल्फ़ा कितना है हमारा, अल्फ़ा आया है +√15, बीटा कितना आया है इंटू -√15 और इज इक्वल टू c आया हुआ है c हमारा है -15। तो अब इसको अगर हम देखें, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a² - b² इक्वल टू √15 का स्क्वायर, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी इधर अगर देखें तो इधर होगा -15 और इधर होगा -15, यानी यहाँ भी LHS इज इक्वल टू RHS हमें मिल रहा है। LHS RHS दोनों इक्वल हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी वेरीफाई हो गया। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इस नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू दिया हुआ है 1/4 और 1/4 अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ये हुआ -b/a। फिर अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू दिया हुआ है -1, यानी इसको बाई में 1 हम लिख देंगे तो हो जाएगा, ये हो जाएगा c/a। तो यहाँ अगर हम देख रहे हैं दो फ्रैक्शंस हमको दिखाई दे रहे हैं,
एक हो गया ये और दूसरा हो गया ये। हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में बदलेंगे। तो लाइक फ्रैक्शन में अगर हम बदलते हैं तो डिनोमिनेटर यहाँ 4 है तो इसमें 4/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये लाइक फ्रैक्शन में हो जाएगा। तो अगर हम इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलते हैं तो हमारा तो होगा ये -b/a इज इक्वल टू 1/4 हो जाएगा, और वहीं c/a इज इक्वल टू -1/4 1/1 है, और इसमें ये लाइक फ्रैक्शन में बदलने के लिए हम 4/4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो c/a इज इक्वल टू होगा -4/4, और वहीं हमारा -b/a इज इक्वल टू हुआ 1/4। तो अब हम देखिए अब क्या करते हैं, हमारा यहाँ पर देखिए अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये नीचे वाला जो वैल्यू है वो a का वैल्यू हो जाता है। तो हमारा a इज इक्वल टू आया 4, फिर b इज इक्वल टू आया -b इज इक्वल टू 1 है तो b इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, एंड c इज इक्वल टू हमारा आ रहा है, अगर हम बात करें तो एंड c इज इक्वल टू हमारा आ गया -4, c इज इक्वल टू -4। तो इस तरह से हमारा a b और c मिल गया। और हम लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। अब हम लोगों को कुछ नहीं करना है, हम लोग को a b और c का वैल्यू को प्लॉट कर देना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए a का वैल्यू आया है 4 यानी 4x², b का वैल्यू आया है -1 यानी प्लस लिख करके -1x लिख देंगे। उसके बाद से प्लस c की जगह पर हम लोग लिखेंगे -4। तो ओवरऑल हमारा 4x² और -x और प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस यहाँ पे -4। तो इस तरह से हमारा जो px निकला यानी बहुपद जो है हमारा आया, जो पोलिनोमियल आया px इज इक्वल टू वो कुछ हमारा ऐसा आता है x 4x² px इज इक्वल टू 4x² -x -4। ये मेथड नंबर 1 है। इसके अलावा इसको सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड भी होता है, तो चलिए उस मेथड को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट मेथड में क्या होता है, पोलिनोमियल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस x इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये फार्मूला है पोलिनोमियल में px निकालने का, यानी बहुपद निकालने का, पोलिनोमियल निकालने का। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग प्लॉट करते हैं इस सारे वैल्यूज को। x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है 1/4, अब प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है -1। तो अब इसको हम लोग देख रहे हैं x² माइनस x/4 हो जाएगा -1, लेकिन ये डिनोमिनेटर में 1 है तो हम लोग सारे टर्म्स में 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सब टर्म्स में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू x² होगा, -4 इंटू x/4 होगा, -1 इंटू 4 होगा। तो ये 4 से 4 कट के ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल हमारा इक्वेशन जो है, हमारा पोलिनोमियल जो आएगा वो 4x² माइनस एक्स और -4, ये हमारा पोलिनोमियल आया। और हमने दूसरे मेथड से जो बनाया था उसमें भी हमारा यही आया हुआ था। इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो सवाल है इस सवाल को हम आपको ऐसे ही समझा दे रहे हैं, एक दूसरे टाइप का सवाल देख लेते हैं। तो हम लोग इस सवाल को बनाते हैं। यहाँ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू √5 दिया हुआ है। तो हम लोग px के फॉर्मूला से अगर बनाते हैं पोलिनोमियल का तो x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसकी अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो है आएगा x²। अब प्लॉट करेंगे हम, अगर x² इसमें हम प्लॉट कर रहे हैं वैल्यूज़ को, तो x² माइनस एक्स इंटू अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू जो है 0 है, 0 प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू है √5, यानी x² और -0 अब प्लस √5, और इस तरह से आता है x² प्लस √5 हमारा px का वैल्यू आ जाता है। यानी पोलिनोमियल जो हमारा आता है वो x² प्लस √5 आता है। चलिए दूसरी मेथड से हम लोग इसका इस्तेमाल करके बनाते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है, कहता है कि अल्फा प्लस बीटा अगर 0 है, इसका मतलब ये जो है -b/a है, तो 0/1 लिख देते हैं। फिर अल्फा इंटू बीटा अगर √5 है यानी √5/1, तो ये है c/a। यहाँ देखिए, यहाँ हमको लाइक फ्रैक्शन में बदलने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो यहाँ पर हम लोग सीधे लिख देंगे, ये नीचे वाला जो वैल्यू होगा हमारा a का होगा, यानी a इज इक्वल टू आ रहा है 1,
b इज इक्वल टू, अगर बात करें माइनस बी इक्वल टू जीरो, तो b इक्वल टू जीरो ही हो जाएगा। एंड c जो आ रहा है यहाँ पर आप देख रहे हैं c इज इक्वल टू √5 आ रहा है। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहे हैं, जो पोलिनोमियल का फॉर्म होता है। पोलिनोमियल का फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, अब प्लस सी यही फॉर्म होता है। अब हम लोग ए बी और सी का वैल्यू को प्लॉट करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ए का वैल्यू 1 है तो 1 एक्स स्क्वायर, प्लस बी का वैल्यू 0 है तो हम लोग 0 एक्स लिखेंगे, और प्लस सी का वैल्यू √5 है तो √5 लिख देंगे। तो इस तरह से 1 तो लिखते नहीं है, तो एक्स स्क्वायर और ये 0 हो जाएगा प्लस 0 और प्लस √5 सॉरी। तो हमारा इस तरह से एक्स स्क्वायर अब प्लस √5 इक्वेशन हमारा प्राप्त हो रहा है। आप गौर से देखें तो दूसरे मेथड से जो बनाए हैं, पहले मेथड से बनाए हैं, दोनों ही मेथड से हमारा पी एक्स जो है का वैल्यू सेम आ रहा है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चन को बना सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में ही समझा दे रहे हैं। यहाँ देखिए, यहाँ तो फर्स्ट मेथड से निकालने के लिए आप निकाल लेंगे और सारे टर्म्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो तो हो जाएगा। लेकिन दूसरे मेथड से अगर आप निकालते हैं, यानी -b/a, ये सीधे लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा अगर √2 है, और फिर अल्फा इंटू बीटा 1/3 है, यानी -b/a जो है वो है √2/1 और c/a जो है 1/3 है। तो यहाँ 3 और 1 का एलसीएम हमारा 3 आएगा और इसमें हम 3/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली सी बात समझ लीजिए, तो इसको इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ओवरऑल हमारा जो है -b/a जो होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -b/a जो होगा वो 3√2/3 हो जाएगा, और उसके बाद से c/a जो है 1/3 तो है ही। अब इस पे आप लोग थोड़ी सी अगर ध्यान दें तो यहाँ देखिए दोनों का a सेम हो गया है। जब a इक्वल हो गया तो इसमें a का वैल्यू हो जाएगा 3, और -b जो है -b इज इक्वल टू 3√2 है, तो फिर b इज इक्वल टू हो जाएगा -3√2, और c का वैल्यू जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 है, c इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म जो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में जब प्लॉट करेंगे तो हमारा एक जगह पर 3 आएगा, तो 3x स्क्वायर और प्लस bx है तो यानी -3√2x, और प्लस सी का जगह पर हमारा 1 आ रहा है तो +1। इस तरह से हमारा कुछ इक्वेशन निकल करके आएगा। ये जितने क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन को आप दोनों ही मेथड से बनाएं और प्रैक्टिस करें। इसके अलावा अगर और भी आप प्रैक्टिस के लिए कुछ एडिशनल बुक्स वगैरह रखे हैं तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये 2.2 एक्सरसाइज खत्म हुआ, और इसके बाद 2.3 और 2.4 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको लगा कि इससे आप कुछ बेनिफिट हो रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है, अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे और भी स्टूडेंट्स के पास शेयर करें, ताकि और भी स्टूडेंट्स इस वीडियो के माध्यम से अपने मैथमेटिक्स को आसानी से पढ़ सकें और एग्ज़ाम के लिए और आगे आने वाले ये बोर्ड का एग्ज़ाम है उसके लिए प्रिपेयर हो सकें, और साथ साथ आगे जो है जितने भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है उसके लिए वो अपने आप को तैयार कर सकें। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में 2.3 और 2.4 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, और साथ साथ नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा लें, ताकि जब भी हम किस तरह का कोई इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोज लेकर के आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।